हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के 5th क्वेश्चन का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है जी। क्या है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। पहले हमें क्या करना है, इसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर, आइडेंटिटी से इसे प्रूव करना है LHS इजिकल टू RHS। तो हमने पहले LHS को हम करेंगे प्रूव। LHS को हमें क्या करके सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना है। tan की वैल्यू क्या होती है हम आपको पहले बता चुके हैं। tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अपॉन में क्या है? 1 माइनस कॉट की वैल्यू क्या होती है? tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसकी हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है? इसकी अपोजिट, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें ऊपर तो एज इट इज रहेगा, जो अपॉन में है यानी कि इसके डिनोमिनेटर में है उसका हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका हमने एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? यहाँ साइन आया, 1 इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस है, इसे एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका फिर हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ कितना आया? कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया या 1 रख के 1 का कॉस में डिवाइड किया, कॉस आया, कॉस का 1 में मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा। और माइनस ऊपर एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि कॉस का कॉस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का साइन थीटा में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा। या इसके अपॉन में 1 रख के भी हम कर सकते हैं। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनको हम चेंज करते हैं। तो हम क्या करते थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन जे। तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं अब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो 4th नंबर पे वो यदि हम डिवाइड करते हैं तो अभी वो साइन चेंज हो जाते थे और नंबर भी चेंज हो जाते थे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी अंश हर और हर अंश। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसे साइन थीटा, और अपॉन में क्या कर देंगे? थर्ड वाली साइड कॉस थीटा। यहाँ प्लस आएगा, इसको भी एज इट इज। ऊपर क्या है? साइन अपॉन ये क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 4th साइड ऊपर आ जाएगी कॉस थीटा, और जो थर्ड साइड है वो अपॉन में आ जाएगी। अब इन दोनों को ऊपर ऊपर का यदि हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में जो क्या आ गया? कॉस थीटा। और यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ प्लस आ गया। इन दोनों का यदि हमने किया तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? कॉस स्क्वायर थीटा। और अपॉन में क्या आ गया? साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक का आ गया जी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब जो लाइन हम आगे की स्टेप करवा रहे हैं उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इस प्लस को हम किस तरह से माइनस में चेंज करते हैं यह आपको देखना पड़ेगा। और यह भी कि यहाँ पे कॉस क्या है? माइनस का है, यहाँ प्लस का है। यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो अब जब हम हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो जो दोनों साइन और कॉस अलग अलग हैं, तो इसको हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर लेंगे। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन
सेम होने के साथ साइन इसमें भी है, इसमें भी है, कॉस भी दोनों में है, लेकिन एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, एक कॉस माइनस का है, एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन पहले ले लिया तो साइन क्या है, माइनस का, और जी कॉस क्या है, प्लस का है, लेकिन जी वाला साइन माइनस का है, तो सॉरी कॉस माइनस का है। एक कॉस एक साइन, और साइन प्लस माइनस माइनस हो गया, और जे भी माइनस प्लस माइनस हो गया। तो हमने इसको दोनों तरफ क्या ले लिया, माइनस माइनस का ले लिया। अब जब भी कभी माइनस का साइन बाहर होता है तो हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो इसको हमने अंदर रख लिया। अब हमने क्या किया, इस पूरे का डिवाइड इस पूरे में किया, तो कॉस से तो कॉस कैंसिल हो गया, साइन बच गया, और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी हम नीचे इसको रखते हैं, आपको समझा देते हैं एक बार कि हम इसमें इसका डिवाइड करते हैं। तो हमने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा फिर माइनस कॉस थीटा, हमने इसका डिवाइड किस में किया, इससे किया, तो क्या आया, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे इसका डिवाइड हो गया, इससे इसका हो गया, क्या बचा, केवल साइन थीटा बचा। तो अब साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा स्क्वायर का यदि एक साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्यूब थीटा आ गया। इसी तरह से इस पूरे का इसमें हमने डिवाइड किया, तब भी क्या आएगा कि साइन से, अब यहाँ पर उल्टा हो गया कि हमने इसका डिवाइड इससे किया, यानी कि साइन से किया, तो साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। अभी कॉस हुआ था, अब साइन कैंसिल हो गया, तो कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब इसको यदि हम चेंज कर देते हैं, जे माइनस ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब जी क्या बन गया, हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या बन गई, थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी हमारी बन गई। अब इस आइडेंटिटी के बाद हम क्या करना है, हमें कि जो कौन सी आइडेंटिटी बनी है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आइडेंटिटी बनी है ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई इसकी। अब इस आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे कि इसमें पहले तो क्या लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी जे हो गई, ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है तो प्लस ए बी की जगह पे हम लिख लेंगे, बी पहले लिख लेते हैं क्योंकि उससे सुविधा हो जाएगी थोड़ी। बी की वैल्यू क्या होती है, इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी की क्या है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कि ये आइडेंटिटी से ये पूरा हो गया। अब इससे हम इस वाले को काट देंगे, दोनों सिमिलर हैं, इक्वल हैं, इसलिए हम इसको काट देंगे। अब इसके बाद में क्या आता है, ऊपर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये हमने अभी भी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। ये अभी तक हम करके आ रहे हैं, 3-4 बार रिवीजन हो चुकी है, इसलिए मैं बुक को सामने नहीं रख रही हूँ, यहाँ तक आ गया। अब हमारे पास में इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख देंगे यहाँ 1,
और यहाँ पे लिखेंगे बन के अपॉन में क्या आ गया, अब यहाँ लिख देते हैं हम क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बन के अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो हम 1 अपॉन साइन को क्या करेंगे और 1 अपॉन कॉस को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हमें किसी चीज़ के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो इसको हम 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख देते हैं, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको यह लिख रहे हैं। अब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों हमने लिख लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी, तो 1 के प्लेस पे हमने 1 लिख दिया। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, और इसके नीचे भी हमको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब पूरे के नीचे, इस पूरे के नीचे जे वाला है, तो 1 के अपॉन में भी ये चीज़ आ गई और इसके अपॉन में भी यही आ गया, तो इसके नीचे भी हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी 1 बचा, तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसके इजिकल टू में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा इजिकल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस की क्या होती है वैल्यू, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है सेक, 1 अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू सेक थीटा। तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, सेक थीटा इंटू क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस के पे क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस पे हमने लिख दिया सेक थीटा, 1 अपॉन साइन पे लिख दिया हमने कॉसेक थीटा, और प्लस जे क्या आ गया था 1। तो हमने जो पहले सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन आपको बताया था पढ़ के, वो क्वेश्चन क्या था, हमें क्या निकालना था, 1 LHS की जो आंसर आ गया है वो 1 प्लस सेक इंटू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आना था, क्योंकि जो LHS है जो RHS है दोनों इक्वल आने थे, तो वही हमारा आंसर। इन सबको करने के बाद में कितना आ गया, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पहले लिखना आप 1 फिर प्लस यहाँ पे लिखा है सेक थीटा और यहाँ पर आ गया इंटू कॉसेक थीटा। जे क्या था, RHS, RHS भी कितना ही है, इतना ही है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट पूरा हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख लीजिए, जैसे कि 10 की आइडेंटिटी इसमें क्या थी, जो हमने आपको जो बताए थे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, उसमें हमने आपको जो बताया था, तो ये आप इस तरह से लिख लीजिए। यहाँ पे लिखना tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा हमने बताया था नीचे कॉट की वैल्यू है, तो कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा इजिकल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें यह 2 ही वैल्यू हैं, और तीसरी जो है वो आइडेंटिटी है, वो क्या है, AQ माइनस BQ इजिकल टू, ये सर्वसमिका है, इसको याद कर लेना। वैसे तो ये 9th में सारी सर्वसमिकाएं थी, A² माइनस B² की भी थी, A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर, ये सब थी। फिर भी आप दोबारा से इनका रिवीजन कर लीजिए। AQ माइनस BQ इजिकल टू, एक जो भी माइनस यहाँ होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा छोटे ब्रैकेट में,
और जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें तीनों प्लस के आएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमने 1 लिख दी है, इसकी वैल्यू 1 है, तो वो 1 हमने यहाँ लिख के आपको बता दिया था। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।